हेलो स्टूडेंट्स, हमने अलग अलग जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें से स्केलेटन के बारे में बात हो गई, फिर मसल्स के बारे में अपन ने बात की और मसल्स में भी स्ट्रेटेड मसल यानी कि जो रेखित पेशी है उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, ठीक है ना, यानी कि कंकाली पेशी के बारे में। इसके अलावा दो अलग मसल हो रहे हैं, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है ना। तो पहले अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। लोकोमोशन के हिसाब से अपने लिए स्केलेटन मसल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर अपन वापस स्केलेटन मसल्स जो हैं उनके टाइप्स, उनकी वर्किंग मैकेनिज्म यानी कि वो क्या क्रियाविधि है जिससे लोकोमोशन पैदा होता है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि हाउ द मसल्स या स्ट्रेटेड मसल्स आर वर्किंग, ठीक है। लेकिन उससे पहले बाकी के जो दो टाइप हैं मसल्स के, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अनस्ट्रेटेड यानी कि अरेखित मसल, या इसी को अपन दूसरा नाम और भी देते हैं इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी का मतलब अनैच्छिक। कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, एएनएस से यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, तो ये अनैच्छिक प्रकृति की है, ठीक है। इन मसल्स के कैरेक्टर्स की अगर अपन बात करें तो दीज मसल्स आर नॉट कनेक्टेड विद बोन्स, ये हड्डियों से कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है। दीज विल अकर इन विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन का मतलब बेटा अंतरांग जो है, ठीक है ना, उनके अंदर पाई जाएंगी ये, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर, ठीक है, यूट्रस, इसके अलावा ट्रेकिया, मूत्राशय यानी कि ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर में आपको मिलेंगी। इसके अलावा अपन ले सकते हैं वेजिना, योनि, ठीक है। तो इन विसरल ऑर्गन्स में पाए जाने के कारण इन इसी पर्टिकुलर मसल को अपन एक नाम और दे देते हैं विसरल मसल, यानी कि अतरांगी पेशी, ठीक है। और इसकी सरफेस स्मूथ होने के कारण, ठीक है ना, सॉफ्ट और स्मूथ होने के कारण दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल, इसको स्मूथ मसल भी कहते हैं। इज दिस क्लियर? तो ये पर्टिकुलर मसल जो है वो विसरल ऑर्गन्स की मसल है, अपने को ये ध्यान में रखना है, और इसको स्मूथ मसल या विसरल मसल भी अपन इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है। अगर स्ट्रक्चरली अपन इसको देखें तो ये स्पाइंडल शेप मसल है, यानी कि स्ट्रक्चरली देखेंगे तो दोनों ओर से पॉइंटेड होगी, ठीक है। और इसमें एक लार्ज सिंगल न्यूक्लियस होगा, ये ध्यान में रखना, जबकि इससे पहले स्ट्रेटेड मसल्स पड़ी थी वो मल्टी न्यूक्लियर थी। दिस विल हैव द सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें जो फाइब्रिल्स होंगे वो एक्टोमाइसिन प्रोटीन के होंगे, एक्टोमाइसिन, तो स्पाइंडल शेप यानी कि तर्कुरूपी हैं, स्पाइंडल शेप्ड होगी इनकी, दोनों एंड, बोथ एंड्स पॉइंटेड यानी कि नुकीले हैं, देखिए आप, ठीक है ना। सार्कोप्लाज्म एक पतली परत के रूप में इनमें उपस्थित होगा। मसल सेल जो है उसके प्लाज्मा को अपन ने क्या नाम दिया था? सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। दिस वन इज न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। और ये क्या है बेटा? मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। और मायोफाइब्रिल्स इसके अंदर जो पाए जाएंगे वो किसके होंगे? सार्कोप्लाज्मा के अंदर मायोफाइब्रिल्स एक्टोमाइसिन, ठीक है, ध्यान में रखना आपको, एक्टोमायोसिन के मायोफाइब्रिल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब
अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो मसल है इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्लो होता है, यानी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगी है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में ये लंबे समय तक रह सकती है, कैन रिमेन इन कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। एक्टोमाइसिन मायोसिन जो है वो स्लो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फिर वो वहीं पे थोड़ा रिजिड भी रहेंगे, यानी कि लंबे समय तक ये क्या रहेगी, कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में रहेगी, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अंडर कंट्रोल, ये किसके अंडर कंट्रोल नहीं है, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। दिस इज अगर अपन कहें तो इनर्वेटेड बाय ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से इनर्वेट होती है। इज दिस क्लियर? तो ये पहला अपना सेकंड जो मसल है अनस्टेटेड अरेखित और इनवॉलेंट्री मसल। नेक्स्ट जो तीसरा टाइप है वो है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो है इनका नाम ही कार्डियक मसल क्यों पड़ा है, क्योंकि ये हार्ट के अंदर पाई जाती है, यानी कि दीज अकर्स इन हार्ट वॉल, ठीक है। और इनके कॉन्ट्रैक्शन से एक रिदम पैदा होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। यानी कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शन क्या ब्रिंग आउट करेगा, दैट विल ब्रिंग अबाउट द हार्ट बीट। इज दिस क्लियर? ये भी ध्यान में रखना किससे जुड़ी भी नहीं होती हैं, क्योंकि हार्ट में है, तो ये ध्यान रखना नॉट एसोसिएटेड विद बोन्स। बोन्स जो हैं उनसे ये नहीं जुड़ी हुई होती है, दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद द बोन्स, हड्डियों से नहीं जुड़ी हुई है। हार्ट वॉल आपको बता दिया जिसके अंदर पाई जाती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कार्डियक मसल स्टेटेड यानी कि रेखित और अनस्टेटेड यानी कि अरेखित मसल दोनों का एक मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे बेटा, कार्डियक मसल स्ट्रक्चरली तो किसके समान है, स्टेटेड मसल के, लेकिन फंक्शनली किसके समान है, अनस्टेटेड के यानी कि अरेखित के, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चरली ये कैसी है, रेखित पेशी, ठीक है, लेकिन वैसे ऑटोनोमस है ये। इज दिस क्लियर? तो अपन ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है इनकी वो किससे मिलती जुलती है, स्टेटेड मसल से, और फंक्शन इनका किससे मिलता हुआ है, फंक्शनली ये किससे रिजेंबल करती हैं, स्मूथ या अनस्टेटेड मसल से। इज दिस क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन पर्टिकुलर मसल्स की स्ट्रक्चर जब अपन देखें तो इनके अंदर अपने को एक स्पेसिफिक पार्ट और देखने को मिलेगा जो सिग्नल्स को रिले करता है, जो अभी स्ट्रक्चर में अपने सामने आएगा। जैसे मैं एक ये एक स्टेटेड मसल बना रहे हैं अपन, ठीक है, सिलेंड्रिकल है ये भी शेप में। इनके अंदर क्या पाई जाती हैं, ट्रांसवर्स प्लेट्स पाई जाती हैं, और वो जो ट्रांसवर्स प्लेट्स होती हैं उनको इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। ये एक मसल सेल हो गई, ये दूसरी। मसल सेल्स के बीच में गैप होगा, ठीक है ना, और उसमें भी जैसे पहले वाले के अंदर था क्या, कनेक्टिव टिश्यू, स्टेटेड अनस्टेटेड मसल्स में भी कनेक्टिव टिश्यू था, यहां पे भी क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है, लेकिन वो लूज होगा, लूज
कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, सिंगल यहां पे न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस होगा सेंट्रल, और ये सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब सिमिलरिटी कैसे है देखिए, किससे? स्टेटेड मसल से। इनमें भी बेटा डार्क बैंड ए और लाइट बैंड आई पाया जाता है। इज दिस क्लियर? क्लियर जेड लाइंस मिलेंगी, जेड लाइंस भी देखने को मिलेंगी, जैसे अपन ने पहले वाले स्ट्रक्चर में बनाया था। जब इनको अपन इलोबरेट करके देखेंगे इनके मायोफाइब्रिल को, तो उस मायोफाइब्रिल के अंदर, इनके अंदर जो मायोफाइब्रिल है, उस मायोफाइब्रिल के अंदर अपने को ए बैंड, ये ए बैंड और ये आई बैंड यानी कि जेड लाइन, ये अपने को क्लियरली दिखाई देंगी। डार्क बैंड और लाइट बैंड अपने को इनके मायोफाइब्रिल में, ये जो मायोफाइब्रिल्स इसके अंदर है उनके अंदर अपने को दिखाई देंगी। इज दिस क्लियर? ये अपने को ध्यान में रखना है। तो स्ट्रक्चरली उनके सिमिलर होगी नहीं होगी कि डार्क बैंड और आई बैंड है, इनके अंदर जेड लाइंस क्या है? उपस्थित हैं। ठीक है, इनके अंदर इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? ये जो ट्रांसवर्स सेप्टा है ये इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये इंटरकैलेटेड डिस्क जो है ये क्या कर रही है? एक सेल से, इनके थ्रू एक सेल से दूसरी सेल तक क्या होगा? जो सिग्नल है वो क्या होगा? पास होगा। तो इंटरकैलेटेड डिस्क जो है, आईसी डिस्क जो है, उसका काम क्या है? थ्रू दीज सिग्नल्स पासिंग फ्रॉम वन मसल सेल टू अनोदर या नेक्स्ट। ठीक है, और इनमें जो मायोफाइब्रिल्स उपस्थित हैं तो वो मैं बता ही चुका हूं। अगर ए बैंड है तो उसमें क्या होगा? मायोसिन, और आई बैंड है तो उसमें क्या होगा? एक्टिन। यानी कि इनमें पाए जाने वाले जो प्रोटीन होंगे मायोफाइब्रिल के अंदर वो कौन से होंगे? एक्टिन और मायोसिन। इज दिस क्लियर? ये आपकी कौन सी होगी बेटा? दिस इज कार्डियक मसल। ठीक है, किस नेचर की है? ऑटोनोमस, नर्वस सिस्टम से इनर्वेटेड है, तो इसका मतलब ये कैसी होगी? इनवॉलेंट्री। ठीक है, स्ट्रक्चर में किसके समान है? स्ट्रेटेड के, तो स्ट्रेटेड। तो कार्डियक मसल्स जो है वो स्ट्रेटेड होंगी, रेखित होंगी और अनिच्छिक होंगी, इनवॉलेंट्री होंगी। अब देखिए कंपैरेटिवली अगर इन तीनों में अपने से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो अपन इनको एक कंपैरेटिव चार्ट के थ्रू शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक हो गई आपकी कौन सी मसल? स्मूथ मसल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, दूसरी जो है वो अपन ले लेते हैं स्ट्रेटेड मसल, STM, स्ट्रेटेड मसल, और तीसरी जो है वो है कार्डियक मसल, CM, ये स्मूथ SM कर देता हूं। ठीक है ना, ये तीन प्रकार की मसल अपने पास हैं। तो इनको अगर अपन एक दूसरे से कंपैरेटिवली रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले अगर अपन इनकी शेप की बात करें, शेप अगर अपन पॉइंट लें, आकार, तो ये एज ए लेयर पाई जाती हैं। ठीक है ना, सीट के रूप में, परत के रूप में, या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, सीट के रूप में या ट्यूब फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, ये बंडल्स होंगे इनके, ये अपन पढ़ करके आए थे। दीज विल अकर एज बंडल्स, बंडल्स के रूप में। और ये ब्रांच्ड होती हैं, जो अभी अपने डायग्राम बनाया था, ब्रांचिंग, ब्रांच्ड। इज दिस क्लियर? पोजीशन या लोकेशन के आधार पे देखें तो इनके बारे में अभी अपन ने बात की। विसरल ऑर्गन, अंतरांग जो है वहां पे ये मिलेंगी। ठीक है ना, और ये कहां पे? विद बोन्स, जॉइंटेड विद बोन्स, और इसलिए इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा? नेक है, थोरेक्स है, लिम्ब्स हैं वहां पे, गर्दन में, वक्ष में, और अग्रपाद और पश्चपाद यानी कि लिम्ब्स के अंदर ये देखने को मिलेंगी। ठीक है,
इनके लिए अपन बात कर ही चुके हैं कि दीज विल अकर इन द हार्ट वॉल। ये कहाँ पाई जाएंगी? हार्ट वॉल के अंदर। ठीक है। इस सेल की जो साइज होगी, यानी कि जो मसल फाइबर होगा, उसकी साइज देखें तो ये छोटी साइज में होंगी, 1/20 mm मिलीमीटर इनकी क्या होगी? साइज होगी। ठीक है ना। लंबाई अगर देखें अपन, लॉन्ग, ठीक है, ये सेंटीमीटर में ये थोड़ा बड़ी होंगी, 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग। दीज आर ऑफ द स्मॉलेस्ट अगर अपन देखें तो 1/10 mm लॉन्ग होंगी। कौन सी? कार्डियक मसल्स। ये ध्यान में रखें। ठीक है। न्यूक्लियस की बात करें तो अगर अपन स्मूथ मसल की बात करते हैं तो एक सेंटर में होगा, यहां पे मल्टीपल होंगे। मोस्ट ऑफ टाइम एक, कभी कभार दो हो सकते हैं। किसके अंदर? कार्डियक मसल के अंदर। न्यूक्लियस की पोजीशन देखें अपन, स्थिति, तो यहां पे सेंटर में होगा न्यूक्लियस, यहां पे पेरिफेरी की ओर बिखरे हुए रहेंगे, और यहां पे फिर से अपन ये कह सकते हैं कि सेंट्रल पोजीशन होगी। किसमें? कार्डियक मसल्स में, सेंटर में पाए जाए। ठीक है। इसके अलावा सार्कोप्लाज्म की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट करेक्टर अपन सार्कोप्लाज्म ले लेते हैं। मसल सेल में पाए जाने वाला प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है? सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म की अगर अपन बात करें तो यहां पे एज ए थिन लेयर मिलेगा। सार्कोप्लाज्म एज थिन लेयर, पतली परत के रूप में। यहां पे डेंस होगा, अच्छी मात्रा में होगा, थिक लेयर मिलेगी आपको। यहां पे अस्पष्ट होगा, क्लियर नहीं होगा, नॉट क्लियर, बहुत कम मात्रा में, इसलिए स्पष्ट आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है। मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल की अगर अपन बात करें तो अपन इसके बारे में कह चुके हैं कि यहां पे मायोफाइब्रिल्स जो हैं उनके अंदर आपको क्लियर, डार्क एंड लाइट बैंड नहीं मिलेंगे। यहां मिलेंगे और यहां मिलेंगे। मायोफाइब्रिल्स के डार्क एंड लाइट बैंड किस में नहीं पाए जाते? स्मूथ मसल्स में नहीं पाए जाते। इंटरकैलेटेड डिस्क पाए जाते हैं, अब्सेंट, ये ध्यान रखना। यहीं पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हीं चीजों को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन जो है इनका, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रेट जो है, संकुचन की जो दर है, कॉन्ट्रैक्शन रेट का कंट्रोल कौन करता है बेटा? यहां पे एएनएस, यहां पे सीएनएस और यहां पे एएनएस। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये तीनों मसल्स की स्ट्रक्चर और उनके फीचर्स के बारे में बात होगी, और फिर कंपैरेटिवली अपन इनका चार्ट बना दिया। अब मैं फिर से कहां पे आ रहा हूं बेटा? स्केलेटन मसल्स जो है उनके बारे में अपने को वाइडली पढ़ना है। क्यों? उनकी स्ट्रक्चर भी अपने वाइडली पढ़ ली, लेकिन अब उनका यूज होगा किसमें? लोकोमोशन में। तो इसलिए स्केलेटन मसल्स वाले टॉपिक को अपन रीस्टार्ट कर रहे हैं। स्केलेटन मसल्स, कंकाली पेशियां। ठीक है ना। इनके कुछ फीचर्स को लेकर के अपन बात करेंगे। स्ट्रक्चर अपन पढ़ चुके हैं, स्ट्रेटेड हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं और हाईली कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी उनके अंदर है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये बोन्स से ये इनका अटैचमेंट कैसे होता है। व्हाट इज द पर्टिकुलर अटैचमेंट करेक्टर, जुड़ती कैसे है। ठीक है। तो द फर्स्ट वन हम इनके बारे में बात करेंगे, अटैचमेंट ऑफ स्केलेटन मसल्स विद बोन्स। तो बेटा एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो स्केलेटन मसल्स हैं ये अटैच रह सकती हैं एक बोन से भी और मल्टीपल डिफरेंट बोन से भी। ठीक है ना। मे अटैच विद सिंगल और मल्टीपल, ठीक है ना, डिफरेंट बोन्स। ठीक है। अपने दोनों एंड से भी जुड़ी हो सकती हैं, फ्रॉम सिंगल और बाय द बोथ एंड्स।
यानी कि एक मसल अपने दोनों एंड से, दो अलग अलग बोन से भी जुड़ी हो सकती है और एक बोन से भी जुड़ी हो सकती है। इज दिस क्लियर? अब इनका जो जुड़ाव है वो डायरेक्टली हो सकता है, डायरेक्टली किसके थ्रू? बाई एपिमाइसियम। याद होगा आपको, जो मसल बंडल जो था, मसल टिश्यू, उसकी आउटर कवरिंग जो थी, वो कवरिंग सीधे ही किससे जुड़ जाए? ये जैसे मसल कवरिंग है एपिमाइसियम, इसके थ्रू ये बोन से जुड़ जाए, ये बोन हो गई, ठीक है ना। या फिर इनडायरेक्टली किसके थ्रू? टेंडोन्स, ठीक है ना, टेंडोन्स के थ्रू। इनडायरेक्टली किसके थ्रू? थ्रू टेंडोन्स, ठीक है। तो दो चीजें यहां पे आपको क्लियर करनी है कि डायरेक्टली अपनी एपिमाइसियम सतह के द्वारा बोन से जुड़ सकती है, या फिर लिगामेंट जो टेंडोन्स हैं उनके सहायता से ये बोन से जुड़ सकती हैं। तो टेंडोन्स विल फॉर्म द बॉन्ड विच बिटवीन द बोन्स एंड मसल्स इनडायरेक्टली, ठीक है। एक बोन से जुड़ सकती है या दोनों तरफ दो अलग अलग बोन से ये जुड़ सकती है। कौन? मसल। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए अगली चीज कॉमन चीज है, ठीक है ना, कभी कभार उसमें कोई एक्सेप्शन हो, लेकिन एक मसल का जो एक एंड है, वन एंड जो है वो किससे जुड़ा हुआ होगा बेटा? फिक्स्ड बोन से, या जिसमें बहुत ही कम क्या पाया जाता हो? मूवमेंट पाया जाता हो। लेस मूवेबल या फिक्स्ड जो पर्टिकुलर बोन होती है उससे जुड़ी हो सकती है, ठीक है ना। ये जो एंड होता है ये बोन के प्रॉक्सिमल एंड पे होगा। ये जो बंद बनेगा या जुड़ेगी ये मसल, वो कौन से एंड के ऊपर? प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर, ठीक है ना। एंड दैट इज कॉल्ड द ओरिजन, ठीक है। द पर्टिकुलर बॉन्ड या अटैचमेंट ऑफ द मसल एट द फिक्स्ड विद द फिक्स्ड बोन, और वो भी उसके कौन से एंड के ऊपर? प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर। तो वो पर्टिकुलर जो बॉन्ड है या जो मसल की जो पर्टिकुलर साइट है वो क्या कहलाती है? ओरिजिन। जबकि उसका जो दूसरा एंड है, अदर एंड, वो किससे जुड़ा होगा बेटा? मूवेबल बोन से। द सेकेंड साइड मसल की वो किससे जुड़ी रहेगी? मूवेबल एंड से, ठीक है ना। और वो जो पर्टिकुलर एंड होगा वो कहलाएगा इंसर्शन। तो जैसे ये एक बोन है, ठीक है, और ये दूसरी बोन है, तो ये फिक्स है, तो इससे इसके प्रॉक्सिमल एंड से यानी कि ओरिजिन, और दूसरी जो मूवेबल है उसके डिस्टल एंड से। दूसरा जो साइड होगा वो मूवेबल बोन के कौन से एंड से जुड़ा रहेगा? डिस्टल एंड, दूरस्थ सिरे से। प्रॉक्सिमल को हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ सिरा। इज दिस क्लियर? एक चीज ध्यान में रखना, फेशियल जो बोन है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। जो फेशियल एक्सप्रेशन से संबंधित बोन्स होती हैं वो एक एरिया से निकल करके दूसरे एरिया तक क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, पूरे बोन के एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक। कौन? फेशियल एक्सप्रेशन से संबंधित बोन्स। इसीलिए जब भी आप फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं तो वो पूरी की पूरी मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, फिर अगली जो इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पे पता होना चाहिए वो है प्रिंसिपल ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स। आमने सामने एंटागोनिस्टिक, लॉन्गिट्यूडिनली, लंबवत रूप से क्रॉस करती हुई जो मसल्स होती हैं उनके प्रिंसिपल का अपने को पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल, ठीक है। यानी कि मसल्स का एक अपने आप में क्या है? प्रिंसिपल है ये। और वो प्रिंसिपल क्या है जो मैं चीज बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो उसको समझना। एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी कि उसकी शॉर्टनिंग होती है, साइज में वो क्या होती है? शॉर्ट होती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कोई भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी वो पुल होगा। बॉडी पार्ट क्या हुआ? पुल, ठीक है।
अब ये मसल जो है इसके रिलैक्स अवस्था में आने से ऐसा नहीं होगा कि वो बॉडी पार्ट पुल हुआ है तो वो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। इस मसल का काम था, एंटागोनिस्टिक को समझने की कोशिश करें कि वन मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट्स मींस बीइंग शॉर्ट इन द साइज, देन द बॉडी पार्ट इज गोइंग टू बी पुल, बॉडी पार्ट वो पुल हुआ। इज दिस क्लियर? लेकिन इसके किसमें, रिलैक्स अवस्था में आने से वो क्या नहीं होगा, पुश नहीं होगा, पुल का अपोजिट पुश नहीं होगा। इसको पुश करने के लिए दूसरी जो मसल है, अनोदर मसल कॉन्ट्रैक्शन विल कॉज अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट, यानी कि पुश जो है उसको वो क्या करेगा, कॉज करेगा। ये समझना है अपने को, ठीक है ना। मोस्टली लोग क्या मान के चलते हैं कि एक मसल जो है उसके अंदर मूवमेंट हुआ या वो कॉन्ट्रैक्ट हुई तो वो क्या है, ऑर्गन अपनी लोकेशन पे पहुंच गया, एक्स जगह से वाई जगह पे उसने मूवमेंट शो किया। अब वो रिलैक्स अवस्था में आएगी तो वापस उस जगह पे आ जाएगा, नहीं, उसको रिलैक्स अवस्था में यानी कि पुल के अगेंस्ट पुश करने के लिए दूसरी मसल है वो क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। इज दिस क्लियर? दैट्स मीन किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या बोन से कनेक्टेड जो मसल है वो एंटागोनिस्टिक स्थिति में है, जिन ऑर्गन्स के द्वारा एक्स से वाई और वाई से एक्स मूवमेंट किया जाता है, एक्स टू वाई, वाई टू एक्स मूवमेंट किया जाता है। ये बात क्लियर है? इज दिस क्लियर? तो उस पर्टिकुलर फीचर को अपन क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक नेचर ऑफ द मसल। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे कि मसल्स जो हैं वो टिपिकली इस तरीके से अरेंज्ड हैं कि एंटागोनिस्टिक जो पेयर बना रही हैं, यानी कि एक मसल जो है वो बॉडी पार्ट को मूव कर रही है और दूसरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, बॉडी पार्ट को मूव कर रही है। ठीक है, यानी कि कोई भी मसल जब क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इसके अपोजिट साइड में, ठीक है, तो पहले वाली मसल क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है। पहले वाली जो कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी वो रिलैक्स अवस्था में आ गई, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एंटागोनिस्टिक में। अब ये क्या कर रही है बेटा, रिलैक्स कर रही है, तो फिर वो दोबारा से वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसलिए वो लगातार मूवमेंट होता रहेगा। यानी कि दिस मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग, देन दिस वन इज इन द रिलैक्स कंडीशन। इज दिस क्लियर? अब ये रिलैक्स कंडीशन में है तो नाउ दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग। फिर ये कौन सी अवस्था में आई, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये कौन सी में आ जाएगी, रिलैक्स। कंटिन्यूअस मूवमेंट ऐसे होगा। तो दूसरी जो बात आपको यहां ध्यान रखनी है जो मैं बता रहा हूं कि वन इज एंटागोनिस्टिक जो मसल हैं, ठीक है ना, जो एक ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के मूवमेंट से रिलेटेड हैं, उनमें से एंटागोनिस्टिक का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में है तो दूसरी रिलैक्स, और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में है तो पहले वाली रिलैक्स। क्लियर है? नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे कुछ उन मसल्स के बारे में या टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में जिनको फंक्शनली अपन ने क्लासिफाई किया है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी मसल्स, यानी कि जो स्केलेटन मसल्स हैं उनकी बात अपन कर रहे हैं। फंक्शनल, FUNCTIONAL, कार्यकारी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, मांसपेशियों का कार्य के आधार पे क्लासिफिकेशन। तो देखिए बेटा, इसमें ये नए नाम होंगे आपके लिए, लेकिन ध्यान में होने चाहिए आपके। आपसे पूछा जा सकता है फ्लेक्सर मसल्स कौन से होते हैं, फ्लेक्सर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सर्स मसल का मतलब क्या होता है कि ऐसी मसल जो मोस्टली आपके लिम्स के अंदर, पैर और हाथ में पाई जाती हैं, ठीक है ना, जो उनमें से क्या होगा, एक मसल जो है वो दूसरी मसल के ऊपर बैंड करेगी, ठीक है। तो फ्लेक्सर मसल का मतलब क्या है, बैंड, बैंड का मतलब मुड़ना, ठीक है ना। फ्लेक्सर्स जो होते हैं वो बैंड करते हैं किसके ऊपर, बैंड वन पार्ट ऑफ द लिम्ब ऑन द अनोदर। इनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, वन पार्ट ऑफ लिम्ब ऑन अनोदर। इज दिस क्लियर? जैसे अगर अपन इसमें लें तो बाइसेप्स मसल्स जो हैं उनको अपन ले सकते हैं।
ठीक है। बाइसेप्स जो हैं वो क्या करेंगे, ये जो फोर आर्म, ये आर्म है, इसका जो आगे का हिस्सा है इसको पीछे वाले अपर पार्ट की ओर मोड़ करके लाएंगे। तो ये हिस्सा जो है वो बेंड हुआ है किसके ऊपर, इसके ऊपर। किसके कारण, बाइसेप्स मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन के कारण। क्लियर है। तो ऐसी मसल्स जो हैं वो क्या कहें, फ्लेक्सर्स हैं, जो फ्लेक्सर पैदा कर रही है। इज दिस क्लियर। तो बाइसेप्स जो है वो क्या कर रही है, फोर आर्म जो है उसको किसके ऊपर बेंड कर रही है, टुवार्ड द अपर आर्म, ऊपर वाले पार्ट की ओर, टुवार्ड्स अपर आर्म। और उसमें अपने कौन सी मसल का एग्जांपल दिया, बाइसेप। ठीक है। नेक्स्ट दूसरी जो कैटेगरी है वो होते हैं बेटा एक्सटेंसर्स। एक्सटेंसर्स एक्सटेंसर्स का मतलब क्या है, एक्सटेंड करना, यानी कि दीज एक्सटेंसर्स जो है वो क्या कोज करेंगे, दे विल कोज द, किसी भी चीज को स्ट्रेटन करना, सीधा करना या एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करती हैं या स्ट्रेटन, सीधा करेंगी। जैसे आपने हाथ मोड़ लिया, वो तो बाइसेप्स ने करवा दिया, अब इसको वापस सीधा और यूं तानना, ये काम कौन करवाएगा, तो ट्राइसेप। ट्राइसेप क्या करेगी, अपर आर्म से आगे की ओर उसको वापस क्या करेगी, बेंड करेगी। ठीक है ना। ये क्या करती है, फोर आर्म को अपर आर्म से दूर करती है। इट फोर आर्म अवे फ्रॉम अपर आर्म, यानी कि ये मूवमेंट। इज दिस क्लियर। तीसरी जो है वो एब्डक्टर्स होती हैं। तीसरी कैटेगरी फंक्शनली अगर मैं मूवमेंट के आधार पे देखूं, गति के आधार पे देखूं, तो वो क्या है, एब्डक्टर्स। एब्डक्टर्स मसल्स का मतलब क्या है, ये हाथ को जैसे यूं ले जा रहे हैं, बॉडी की मिडिल लाइन से दूर मूवमेंट करवाएंगे, यानी कि दिस विल मूव द आर्म, जो पैर है उसको बॉडी से दूर ले जाना, हाथ को दूर ले जाना, ये काम करवा रही है कौन, एब्डक्टर्स। ठीक है। तो एब्डक्टर्स के लिए अपन ये कह सकते हैं कि पुल ए लिम्ब अवे फ्रॉम द, पुल ए लिम्ब, लिम्ब का मतलब पाद, अगर पाद या पशपाद दोनों के लिए, पुल ए लिम्ब अवे फ्रॉम, किससे दूर बेटा, अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ बॉडी। ये बॉडी मिड लाइन है, ठीक है ना, तो इससे दूर ले जा रही है। ठीक है। पैर को भी आप यूं इधर फैलाते हैं, तो वो कौन कर रहा है, एब्डक्टर्स। ठीक है। और इसके अंदर अपन एग्जाम्पल के रूप में अगर किसी मसल को देना चाहें, तो अगर आपने नाम सुना हो तो डेल्टोइडियस मसल जो होती है, डेल्टोइडियस, ये क्या करती है, ये जैसे बॉडी है आपकी, तो इस पैर को इधर इधर ऐसे ही हाथ को यूं यूं लेकर के जा रही है, वो कौन सी होगी, एब्डक्टर्स। और जस्ट अपोजिट करने वाली जो होती है वो कहलाती है एडक्टर्स। इसका एग्जाम्पल तो डेल्टोइडियस हो गया। एडक्टर्स का मतलब क्या है, जो मिड लाइन की ओर लेकर के आ रही है, टुवार्ड्स मिड लाइन। वापस आप हाथ को फैला करके थोड़ी रखोगे, वापस लाते हो या नहीं लाते हो, तो वापस उसको लाने का काम कर रही है, वो कौन सी होगी, एडक्टर्स, यानी कि मिड लाइन के पास लेके आ रही है। ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका है लेटिसिमस। लेटिसिमस अगर आपने सुना हो, अब नहीं सुना हो तो आपको ध्यान में रखना है, लेटिसिमस जो मसल होती है वो क्या काम कर रही है, मिड लाइन की ओर लेकर के आ रही है, किसको, हाथ और पैर को। ठीक है ना। हाथ की हाथ को लेके आ रही है और पैर वाली पैर को लेकर के आ रही है, कहां से, दूरी से वापस मिड लाइन की ओर। ठीक है। नेक्स्ट एक अपनी जो मसल्स हैं वो कहलाती हैं डिप्रेसर्स। डिप्रेसर्स
डीप प्रेशर्स क्या कर रही हैं बेटा, देखो यूं हाथ को अपन यूं एक तो यहां से यहां तक लाए और यहां से यहां तक ले गए। एक है अगर अपन क्या कर रहे हैं, मसल्स को लोअर, कोई भी पर्टिकुलर चीज का लोअर मूवमेंट या अपर मूवमेंट, तो लो डीप प्रेशर का मतलब होगा लोअर मूवमेंट। आप खाना खाने के लिए जो माउथ को खोलते हो तो जो लोअर जा है इसको नीचे ले जाने का काम कर रही है कौन, मैंडिबुली मसल होती है। तो क्या कर रही है, इट लोअर्स द पार्ट, किसी भी पार्ट को लोअर ले जाने वाली, जो नीचे ले जाने वाली जो, तो जैसे यूं किया तो ये जो लोअर जबड़ा है, लोअर जा है, इसको लो करने का काम कर रही है कौन सी मसल, मैंडिबुली, और वो किस में आती है, डीप प्रेशर्स के अंदर। ठीक है, ऊपर ले जाने वाली क्या कहलाएंगी, एलिवेटर्स। एलिवेटर्स ये राइज करती हैं किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चर को ऊपर की ओर ले जाती हैं। दिस विल राइज द पार्ट, उस पार्ट को राइज करने का काम करेंगी। ठीक है, तो इसमें अपन ले सकते हैं जो माउथ को खोला आपने वापस बंद किया, तो ये काम किसने करवाया है, एलिवेटर्स। ठीक है ना, इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं मैस्टर, मैस्टर मसल जो है उसको अपन ले सकते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, फिर आप घूमते भी हैं। ठीक है, तो ये मसल जो होती हैं वो कहलाती हैं रोटेटर्स। ठीक है, और ये क्या करवा रही है, दीज आर रोटेटिंग ए पार्ट, रोटेटिंग बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट को क्या करवाने का काम कर रही है, रोटेट करवाने का काम करती है। जैसे फीमर जो है उसके ऊपर अपन यूं घूम रहे हैं। ठीक है ना, तो पायरीफॉर्म जो मसल होती है, पायरीफॉर्म या पायरीफॉर्मिस भी बोल देते हैं उसको, पायरीफॉर्मिस मसल, व्हाट इज डूइंग दैट, रोटेटिंग द फीमर। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट एक होते हैं बेटा प्रोनेटर्स, मसल का टाइप ही चल रहा है फंक्शनली और उनके मूवमेंट के आधार पे। प्रोनेटर्स, प्रोनेटर्स, ठीक है, प्रोनेटर्स का मतलब क्या है, फोर आर्म जो है उसको रोटेट करवाने का काम, किधर, देखिए यूं और यूं, ये जैसे मैंने हथेली, पाम्स जो है वो यूं हैं और यूं, ऊपर नीचे। ठीक है ना, तो फोर आर्म्स जो है उनको क्या करवा रही है, रोटेट करवा रही है। रोटेट फोर आर्म, फॉर व्हाट पर्पज, किसके लिए, टू टर्न द पाम्स, पाम्स का मतलब हथेलियां, किधर, अप डाउन। ठीक है ना, डाउनवर्ड बैकवर्ड जिसको अपन कह सकते हैं। ठीक है ना, उनका मूवमेंट करवाने के लिए कर रही है कौन, प्रोनेटर्स। ठीक है, एक होते हैं बेटा सुपिनेटर्स, ठीक है, सुपिनेटर्स जस्ट अपने कह सकते हैं कि अपोजिट काम करेंगी। ये क्या कर रही है बेटा, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करवा रही है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। तो ये क्या काम कर रही है सुपिनेटर्स, ये अपवर्ड एंड फॉरवर्ड करवा रही है, आगे की ओर ऊपर की ओर, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, फिर आपके यूरेटर, एनस के अंदर पाई जाने वाली मसल्स और हैं जो अपर्चर को कम या ज्यादा करती हैं। कोई भी सिकोड़ने वाली होती है वो स्फिंक्टर कहलाती है। मोस्टली आपके स्टोमक वाले हिस्से में भी मिलेंगी स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स का मतलब है, स्फिंक्टर्स डिक्रीज एरिया ऑफ अपर्चर, किसी भी छेद के एरिया को डिक्रीज करना। तो एनस के अंदर, ठीक है ना, ऐसे ही यूरिनरी ट्रैक जो है उसके एंड के ऊपर, और अपर्चर को जो
ज़्यादा बढ़ाती हैं, खोलती हैं, वो कहलाती हैं डाइलेटर्स। इंक्रीज एरिया ऑफ पोर या अपर्चर। तो इसमें भी एनस वगैरह स्टोमक के अंदर जो स्फिंक्टर्स हैं, ठीक है ना, कार्डियक पाइलोरिक स्फिंक्टर्स जो है वहाँ पे ये मसल्स मिलेंगी जो किसी भी छेद को चौड़ा कर रही है, ठीक है ना, उनका कॉन्ट्रैक्शन, और जो सिकोड़ रही है उस छेद को वो कौन से हैं, स्फिंक्टर्स। ठीक है, तो ये एक नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे कौन सी मसल कौन सा मूवमेंट करवा रही है और उसी के आधार पे उनके क्लासिफिकेशन किए गए हैं। अब अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो मैकेनिज्म पढ़ेंगे मसल एक्शन की। ठीक है, थैंक यू।